तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर स्टडी व्लॉग। तो इस समय मैं आया हूँ अपने गांव में। तो सुबह सुबह उठ करके सारे नहा वहा के सारे काम करके फिर मैं सबसे पहले आया अपना टेबल सही करने। सबसे पहले मैंने अपना ये टेबल पढ़ने का जो जगह होता है उसको मैंने सही किया, टैब वगैरह रखा एंड देन जो भी मेरी पढ़ने की बुक्स हैं, जैसे मैं अभी पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो पॉलिटी की जो नोट्स मेरे पास हैं वो, और जो मेरा डेली शेड्यूल वाली जो चीज़ें हैं उसको मैंने पढ़ा, उसको देखा एंड तो फिर सारी चीज़ें समेटने के बाद और रखने के बाद सबसे पहले मैंने अपना पहला लेक्चर स्टार्ट किया इंडियन पॉलिटी का। तो मैं फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहा था आज। एंड यूपीएससी में पढ़ाई के साथ साथ आपको रिवीजन भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ बेसिकली, बस मैं अभी किसी काम से अपने गांव होम टाउन आया हूँ, तो मुझे यहाँ भी पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं से टाइम निकालना पड़ता है और कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके अपना टाइम निकाल करके पढ़ने के लिए देना पड़ता है। तो पढ़ने के लिए कहीं भी कभी कभी भी टाइम निकाल लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना जो मेरा डेली रूटीन होता है, तो मैं सबसे पहले डेली गोल्स पढ़ता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड आज का मेरा शेड्यूल क्या है, मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं वो काम करता हूँ। उसके बाद लेक्चर्स से मैं अभी यूट्यूब से लेक्चर ले रहा हूँ इंडियन पॉलिटी का। तो सबसे पहले मेरा जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है यूपीएससी सब्जेक्ट का, वो इंडियन पॉलिटी ही है। तो यूपीएससी की तैयारी बेसिकली मैं 1-2 साल से कर रहा हूँ पहले से ही, बट अभी 2028 में मुझे अटेम्प्ट देना है, तो अभी थोड़ा सीरियसनेस के साथ मैं दोबारा रिवीजन के पर्सपेक्टिव से पूरा लेक्चर्स देख रहा हूँ, उसके नोट्स बना रहा हूँ। और डेली लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स बनाने से बहुत हेल्प होता है एंड इससे रिवीजन भी हो जाता है। एंड एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ते हैं तो हर एक सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज हो जाता है। उसके कम से कम 10 मेंस क्वेश्चन भी करना चाहिए, बट मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा बुक्स ले नहीं आ पाया वहाँ से। तो मेंस क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन अभी मैंने 1-2 बुक जो मैंने कॉपी ले आए हैं उससे मैं टैब में लगा करके लेक्चर्स देख लेता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ। तो सबसे पहला काम मुझे यही होता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गांव में काम भी नहीं रहता है, बस गर्मी की वजह से यहाँ लाइट की प्रॉब्लम होती है कि लाइट कट जाती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से पढ़ाई में कभी कभी दिक्कत होती है। बट वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं और कहीं ना कहीं से टाइम निकालना ही पड़ता है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। तो लेक्चर कंप्लीट करते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे। तो एक सीटिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा लंच टाइम हो जाता है। तो दोपहर में मैं खाना लेने आता हूँ, तो मम्मी मेरी खाना निकालती हैं, तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहला है हमारे आया रायता, देन उसके बाद आएगा हमारा मे बी दाल, हाँ दाल ही आएगा जहाँ तक मुझे, हाँ तो ये है, दिस इज़ दाल। तो सेकंड नंबर पे आया दाल। और ये सब चीज़ें गांव आते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपको देसी खाना मिलता है। एंड यू नो अपने अगर आपके थोड़ा खेती वेती होगी तो आपकी सब्ज़ी वगैरह भी आपसे ही मिल जाती हैं। एंड देन दाल के बाद फिर चावल। तो यही मेरी डाइट है अभी, यहाँ पे यही डाइट ले रहा हूँ मैं। अब लेकिन कल से तो मैंने सोचा है कि ओट्स वोट्स वगैरह मंगा लिया है। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ थोड़ा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी की जाएंगी, जैसे कि वर्कआउट वगैरह। तो कल से हो सकता है इसमें एडिशन हो जाए वर्कआउट का भी। तो चावल ले लिया, फिर मैंने लिया अचार। अचार और ये सेव और गुड़ का लड्डू बनता है। तो मुझे खाने के साथ कुछ ना कुछ मीठा भी चाहिए होता है, तो मुझे मीठा तो बिल्कुल चाहिए। फिर दिन रोटियाँ ली मैंने एंड फिर यही खा। तो फिर लंच करके आधे घंटे रेस्ट करने के बाद फिर मैं दूसरा सिटिंग भी अपना स्टार्ट कर दिया करना। तो इसमें बेसिकली मैं नोट्स बनाता हूँ जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है,
और जो टॉपिक मेरा पीछे का छूटा हुआ हो तो उसको भी ले करके नोट्स वोट्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो इसमें सिर्फ मैं नोट्स मैंने बनाए थे, करीब 2-2.5 घंटे लग गए थे टोटल नोट्स बनाने में। ये तो बहुत शॉर्ट क्लिप मैं बनाता हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम अगर वीडियो बनाने में ही दे देंगे तो फिर पढ़ेंगे कब। इसलिए बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स या शॉर्ट वीडियो बना करके फिर उसको मर्ज कर देता हूँ, और इससे मेरा टाइम भी बच जाता है और कम से कम आप लोग को पता चल जाता है कि मैं किस समय क्या पढ़ रहा हूँ। तो ये तो मैंने फिर अभी स्टार्ट ही किया है। तो अभी आगे आगे और भी वीडियोज़ आएंगे, इसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाला हूँ आगे, और क्या क्या एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ डेली लाइफ में, और मेरे क्या एस्पिरेशंस हैं, मेरे क्या गोल्स हैं, क्या चीज़ें मैं करने वाला हूँ लाइफ में आगे। तो पहले ये नोट्स बनाने का कंप्लीट करता हूँ, फिर मिलते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें की मैंने आज दिन भर में। तो अपना आज का स्टडी शेड्यूल मैंने पूरा कर लिया है। तो पूरा करने के बाद मैं किचन में आता हूँ, थोड़ा पहला पानी वानी पिया, उसके बाद अब आगे देखेंगे मुझे और सारे काम क्या होते हैं। तो गांव में आया हो तो कुछ ना कुछ काम तो करने ही पड़ते हैं। अब लखनऊ की तरह थोड़ी है कि यहाँ बैठ के वहाँ बैठे बैठे सब ब्लिंकिट और जब तो सब आ जाता है। तो बस पानी वानी पीने के बाद अब देखते हैं आगे और क्या काम है। लेट्स सी कि अभी मेरे पास तो अभी खाली ही था, देखते हैं क्या काम है। तो अब मैं करने वाला हूँ अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी काम, जो कि है मेरे गांव वाले देसी पेट्स को पानी पिलाना। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी वानी पिलाते रहना चाहिए इनको भी, डिहाइड्रेशन ना होने पाए। तो ये दिस इज़ माई छोटा वाला पेट, ओके। एंड इसकी मम्मी भी दिखेगी अभी, और ये इसकी मम्मी जो कि अंदर देख रही थी मम्मी को, मेरे मम्मी को देख रही थी। अब उसके कुछ देर बाद ही होने लगी तेज़ मूसलाधार बारिश, और बारिश में मैं फंस चुका था, कहीं जा नहीं सकता था। तो मैं दिखाता हूँ कितनी तेज़ आंधी और बारिश आ रही है। मैं ऑडियो सुनाता हूँ आपको, रुकिए, वेट करिए। तो जैसे ही बारिश ख़त्म हुई, बारिश निकली, तो वैसे ही मैं निकल चलता हूँ थोड़ा इधर उधर घूमने आसपास। तो ये मेरे घर के आसपास का देखिए, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। अगर यहाँ शाम को वॉक करने निकलो तो चारों तरफ आपको खूबसूरती खूबसूरती ही नज़र आती है सिर्फ। फिर रात में करीब, हाँ, मैं और मेरे भैया बगल रहते हैं, तो हम दोनों निकल गए गाड़ी से मतलब मेरे घर के मार्केट के पास। तो कुछ काम था हम लोगों को, तो फिर रात में हमने मार्केट घूमा, शाम में देखा, कुछ बात की, एंड देन फिर यही मेरा दिन था आज, और यही सब करके मैंने अपना दिन ख़त्म किया आज। और पॉसिबली कल भी वीडियो आ जाएगा टाइम से, क्योंकि अभी मैं शेड्यूल एक फ़ॉलो करने वाला हूँ। तो लेट्स सी, स्टे ट्यून फॉर द वीडियो।